नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सोहम, राधे राधे। दोस्तों, मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि एक यूट्यूब पर कोई यूट्यूब चैनल है, नाम है शायद ओके स्टूडियो लाइव चैनल है, पता नहीं कहाँ का है भाई। और उस पर कोई शास्त्री जी हैं जिनका नाम है जितेंद्र जी। लेकिन सबसे पहले तो मैंने जब उनकी क्लिपों को देखा और टाइटल वगैरह पढ़ा तो हर एक भाई मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मतलब लोग इतनी मतलब किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या बोला है? परम श्रद्धेय श्री जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। नाम भाई इतना सा है, आगे पीछे का पूरा मठा बढ़ाया हुआ है ना। इनकी 2-4 वीडियो वगैरह मैंने देखी, मतलब भागवत वगैरह सही कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही कहते हैं, सुना हुआ कहते हैं, अपना खुद ना तो कुछ अध्ययन किया हुआ है और ना ही कुछ पढ़ा है, ना ही कुछ अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने केवल और केवल अपने जो गुरु वगैरह हैं उनसे सुन लिया है, वही ये लीक पीट रहे हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी। सबसे पहले आप वीडियो देखिए कि वीडियो में इन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो एक बार देखिए। एक पूरी और ले लो, ज्यादा भरो बाबा। ओ एक कप चाय चाहिए, अब कचड़ा चले हो। I want to please you, here Krishna, and here Krishna, here I want to please you, come here. हम चाहते हैं कि कन्हैया आप आकर के हमें दर्शन दो। मेरे हस्तरेखा देख करके पंडित जी ने कहा था, अरे दशरथा, एक दिन ये कन्हैया तुझे छोड़ करके जाएगा, क्योंकि इसकी हस्तरेखा में राजयोग है, ये राजा बनेगा। लगता है बेटा, राजा बनने का समय पूरी कन्हैया। जब तू राजा बन जाए ना, तो तू अपने घर पे राजमहल में दास दासी तो रखेगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें गलती क्या है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि इन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं जिस पर मोर पंख बना हुआ है, तो अगर मैं बात करूं कि मोर पंख बना हुआ है तो मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर यानी उनके सर पर, यानी उसका सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने जीवन काल में रखा, और आज भी हम मोर पंख का सम्मान करते हैं। लेकिन इन्होंने वस्त्रों को पहन करके ये व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो समझाने वाली बात तो है नहीं इसमें कि इनको कुछ समझाऊं या इनको बताऊं मैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे जब किसी ने बताया तो मैंने इनकी क्लिप वगैरह देखी, और एक इन्होंने इंग्लिश में कोई गाना गाया, हालांकि वो गाने के बाद उसका अर्थ पता नहीं अपने मत से दिया। और तीसरी जो बात है कि अपने नाम के पीछे की इन्होंने की जो कहानी है उसके पर मैंने चर्चा की। हालांकि परम श्रद्धेय वगैरह शास्त्री वगैरह कुछ भी पर भी मैं नहीं बोला। मैं अगर बोला तो मैंने कहा कि ये जो महाराज है, अपने चैनल वालों को बोलिए कि इस महाराज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। तो इन्होंने उस गलती को भी अपनी स्वीकार नहीं किया। मेरी इनसे बात हुई कल लगभग 24-25 मिनट। हालांकि मैं उस रिकॉर्डिंग को तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी की भी रिकॉर्डिंग उठाऊँ और डाल दूँ। क्योंकि भाई मेरी पता नहीं कितने लोगों से फ़ोन पर बात होती है, तो किस किस की रिकॉर्डिंग को मैं डालूंगा। तो मैंने इनसे बात की, तो मैंने सबसे पहला इनसे निवेदन किया कि ऐसे वस्त्रों को ना पहनो। इन्होंने कहा गलत क्या है, गलत क्या है। इन्होंने इस बात को कहा कि मोर तो खुद ऐसे घूमता है, तो हमने कर दिया क्या गलत कर दिया। इनका ये मंतव्य था। और अगर किसी को सुनने के लिए चाहिए तो वो पर्सनली मेरे को मैसेज करे या कमेंट करे, कमेंट बॉक्स में बोले, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग की क्लिप भी सुना सकता हूँ कि उन्होंने किस बात को बोला। इन्होंने कहा कि मोर भी ऐसे घूमता है और हम तो भगवान के गोद में हैं, तो उसका हो गया तो क्या गलत कर दिया। तो अब ये गधे तो नहीं है, क्योंकि अगर ये गधे होते तो ऐसी बात कहते अच्छे लगता है, और हो सकता है ये गधे भी हो सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने कहा है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष वो है जो भगवान का आदर करे। अब ये भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं तो ये ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात मैंने इनसे कहा, जो इन्होंने गाना गाया, हालांकि कि मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि लोग व्यास गद्दी से अंग्रेजी जो शब्द हैं उनका उपयोग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसमें क्या पाबंदी है। लेकिन उन्होंने गाना गाया, आई वांट टू माई हियर कृष्णा, इस प्रकार से कुछ इन्होंने गाना गाया। तो मैं अगर बात कहूँ तो व्यास गद्दियों से
संस्कृत को प्रमोट करना और अंग्रेजी को प्रमोट करना, इन दोनों में से अगर बात करूं तो संस्कृत को इन्हें प्रमोट करनी चाहिए। और ये व्यास गद्दी से बैठ करके अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं। गाना अंग्रेजी में आज ये गा रहे हैं तो कल को आने वाले और भी गाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जनता है, आपने जैसा देखा कि जनता भी इतनी पागल हुई पड़ी है, जितने समाज के लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जनता को समझना चाहिए इन बातों को कि अंग्रेजी उनके पल्ले पड़ने नहीं रही है। जो गाँव के लोग हैं, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, भाई उनका सम्मान करता हूँ, उन लोगों के कुछ लोगों के समझ में आ रही है। और जितने भी बाकी हमारे जो माता बहनें हैं, उनकी समझ में वो गाना नहीं आया कि क्या बात कही इन्होंने, आई वांट टू माई ऐसे कुछ उन्होंने बोला। फिर उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं भगवान और तुम हमारे पास चले आइए, ऐसा उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। तो भाई हिंदी अनुवाद भी कम से कम ढंग से करना चाहिए इन्हें। तीसरा इनके पास मैंने फ़ोन इसलिए किया कि ये जो अपने नाम छोटा सा है, जितेंद्र जी, श्री जितेंद्र जी, परम श्रद्धेय श्री जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। हालांकि कोई शास्त्र का इनको ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र का ज्ञान होना शास्त्री कहलाता है। अब इनको यही नहीं पता होगा कि कितने शास्त्र हैं और शास्त्रों के रचयिता या लेखक कौन है। सही है। और वो अपने नाम के आगे भाई लगा लिया शास्त्री, तो ये शास्त्री तो नहीं हो सकते हैं। बात रही महाराज की, जब मैंने उनसे कहा कि महाराज ऐसे शब्दों को न लगाएं, तो उन्होंने मुझसे कहा इसमें क्या गलत है। मतलब इन्होंने अपनी किसी भी गलती को स्वीकार न किया। और जब मैंने महाराज वाली बात को कहा तो उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आपकी बात भी ये ठीक है, जायज़ है बात, गलत क्या है। मैंने उनसे कहा कि महाराज का मुझे आप मतलब बताइए, महाराज का मतलब क्या होता है, महाराज का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो साधु जो संत होता है, जो मतलब अच्छे आचरण रखता है, अच्छे आचरण। तो भाई इनको थोड़ा बचाना चाहूँगा, अच्छे आचरण रखने वाला और अच्छे मतलब सुबह उसके खुद के आचरण बढ़िया, दूसरों को आचरण सिखाता है, आचार्य होता है। अच्छे आचरण हैं, दूसरों को संदेश दे रहा है, आचार्य होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोगों को कुछ अच्छी नसीहत दे या लोगों को एक नई दिशा दे, वो महाराज है। अब भैया मैं तो अब ये हमारे जो महर्षि हुए, कड़ाद ऋषि, भारद्वाज ऋषि, मतंग ऋषि और मतलब काफ़ी सारे ऐसे ऋषि हुए, वो तो भैया अगर इस बात को वेद व्यास भगवान इस बात को सुने तो अपना मत्था पे पकड़ करके बैठ जाएंगे। महाराज क्या उन्होंने कह दिया कि महाराज जो है वो लोगों को नई दिशा दे, वो महाराज है। अब इनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इन्हें महाराज का ही नहीं मतलब पता है। इसका मतलब तो वीर शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा और ये मतलब हमारे जितने भी महापुरुष, महाराज, महाराजा, राजा और जितने भी हमारे सतयुग, द्वापर और त्रेता, जितने भी कलयुग में भी काफ़ी सारे हमारे ऐसे वीर योद्धा महाराजा हुए हैं, तो उनको तो महाराज कहना भी बेकार है साहब। अब इन लोगों को महाराज कहिए, क्योंकि ये योद्धा हैं, ये देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके ये बहुत से मतलब गाँव पर या शहरों पर राज्य कर रहे हैं, ये राजा हैं, तो इनको महाराज कहिए। अरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि महाराज का मतलब क्या होता है। 100 गाँव पर राज करने वाले को सामंत कहते हैं। ये हमारी पुरानी सभ्यता है कि जो राजाओं का काल करने का जो वो तरीका है, मतलब जो उनको जो बांटा गया है, उनकी भी एक प्रणाली है। 100 गाँव पर जो राज्य करता है उसको सामंत कहते हैं। 1000 गाँव पर राज करने वाले को राजा कहते हैं और 10,000 गाँव पर राज करने वाले को महाराजा कहते हैं। ठीक है। और 1 लाख गाँव पर राज करने वाले को सम्राट कहते हैं और 7 लाख गाँव पर जो वो शासन करे उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो ये महाराज जो शब्द है, ये 10,000 गाँव पर जो राज करे, जो शासन काल उसका चलाए, उसको महाराज कहते हैं। अब कोई भी कहीं से भी गली मोहल्ले से उठ कर आ जाता है। और ये भाई जितने भी चैनल वाले हैं उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक है नहीं, विवेकहीन हो तुम लोग, किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने एक देखा, कोई नया ही भाई था, उसके लिखा श्री 108 श्री बाल कृष्ण महाराज जी। क्या है भाई? अब इन लोगों को श्री का ही नहीं मतलब पता होगा। 108 की बात तो छोड़ दो। तो जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो जितेंद्र शास्त्री जी हैं, इनको समझाने की बात तो मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, नहीं कहूँगा। समाज को इन लोगों की असलियत दिखनी चाहिए। इन्होंने इनसे जब मैंने कहा कि महाराज का ये तो आप अपने मनमाना मत दे रहे हैं महाराज का,
कि तो हम तो अपना मन मारना देते हैं, मैं तो ब्यास गद्दी से भी देते होंगे। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तो देंगे, इसमें गलत क्या है। हालांकि इन्होंने ज़्यादा मतलब वैसी कुछ बातों को किया, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को नहीं लगा रहा हूँ। और अगर किसी को रिकॉर्डिंग सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में बताए, अपना नंबर भेज दे, मैं उसके नंबर पर कमेंट वो जो रिकॉर्डिंग है उसको भिजवा दूँगा। अब मेरी टीम के पास है, मैं भिजवा दूँगा, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।